हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल मैनिया। आज हम कुछ सीखेंगे आईसी इंजन के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स हम सीखेंगे इसमें मैंने आपके लिए जो प्रीवियस ईयर्स के आईईएस के क्वेश्चंस हैं वो कवर अप करे हैं। इससे पहले हम थोड़ा थ्योरी पे नज़र डालते हैं क्वेश्चन कवर अप करने से पहले। जैसे फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है कैटलिटिक कन्वर्टर, थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर। जैसे हमें पता है आजकल की जो भी हमारी महंगी गाड़ियां आती हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उसमें क्या होता है, थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है, क्योंकि हमारे जो एग्जॉस्ट एमिशंस निकलते हैं उस एग्जॉस्ट एमिशंस में कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx और हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ एमिशंस होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हम थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाते हैं। और थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, हमारे पास तीन कैटलिस्ट होते हैं। उन तीन कैटलिस्ट की हेल्प से हम इन तीन टाइप के एमिशंस को, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx और हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करते हैं। इसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं। जैसे अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, फिर रोडियम। ठीक है, तो पैलेडियम के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, सीओ। सीओ भी अल्फाबेटिकली सी पहले आता है। सी के बाद क्या आएगा, एच, हाइड्रोकार्बन, और लास्ट में NOx। और अगर इसमें भी आप देखेंगे तो पैलेडियम, फिर अल्फाबेटिकली आएगा प्लेटिनम, फिर रोडियम। तो अल्फाबेटिकली आप इस ऑर्डर में याद कर सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट हमारे किस टाइप के एमिशन को कंट्रोल करता है। और इस थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है। थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर कंसिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। रोडियम first convert NOx into N2 and O2. Platinum convert hydrocarbon into H2O and CO2. And palladium convert carbon monoxide into CO2. नेक्स्ट हमारे पास है स्टिक्शोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। ये एक ऐसा फ्यूल एयर का रेशियो होता है जिसमें हमारे पास एयर और फ्यूल इस मिक्सचर में होती है जो कंप्लीट कंबशन के लिए इनफ होती है। मतलब फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए हमें कितनी जस्ट इनफ एयर चाहिए, इनफ एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए, उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। Ratio of actual fuel air ratio to the stoichiometric fuel air ratio is called equivalence ratio. हमारे पास एक टर्म है equivalence ratio। अगर जो भी हमने actual fuel air ratio यूज किया है as compared to stoichiometric fuel air ratio, तो उसको हम बोलते हैं equivalence ratio। अगर actual fuel air ratio आपका ज्यादा है stoichiometric से, तो equivalence ratio वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, मतलब रिच मिक्सचर बन जाएगा। और अगर actual fuel air ratio आपका stoichiometric fuel air ratio से कम है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 बन जाएगी इक्विवेलेंस रेशियो की, मतलब लीन मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक। इन ब्राइट सनलाइट NOx, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन interact chemically to produce powerful oxidants like ozone and peroxyacetyl nitrate is called photochemical smoke। तो फोटोकेमिकल स्मोक बनाने के लिए हमारे पास तीन जो दो एमिशंस जो हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, NOx और HC। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये हमारा ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देते हैं, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं हमारा, Which one of the following set of materials is most commonly used in catalytic converter for CI engines? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, platinum, palladium and rhodium। First answer. The three-way catalytic converter cannot control which one of the following emissions? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी करता है, NOx को भी करता है, लेकिन PM जो है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, उसको कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, SPM जो हम बोलते हैं स्पेशल पार्टिकुलेट मैटर को बोलते हैं, वो भी कंट्रोल नहीं करता। और जो नेक्स्ट इसमें इस स्लाइड का लास्ट जो क्वेश्चन है, Which of the following symptoms shows that the combustion is necessarily complete? हम कैसे बता सकते हैं देख के कि हमारा कंबशन कंप्लीट हो गया है? अगर हमारे पास एग्जॉस्ट में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो हम बोल सकते हैं कंबशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एग्जॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम इन एन आईसी इंजन मस्ट बी सच दैट देयर इज नो एक्सेसिव कूलिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Overcooling would result in increased viscosity of lubricant, due to which the overall efficiency of the engine will decrease.
ये गलत है। जब भी हम ओवर कूलिंग करेंगे, अगर एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट हम यूज करेंगे तो उससे लुब्रिकेंट की, अगर हम एक्स्ट्रा कूलिंग कर रहे हैं तो उससे लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम ज़्यादा ओवर कूलिंग कर देते हैं तो एक तो हमारा इंजन को स्टार्ट होने में डिफिकल्टी आती है, सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि लो टेम्परेचर पे कोरोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, थर्ड हमारी प्रॉब्लम आती है कि लो टेम्परेचर पे कुछ सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम आती हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है, टू अवॉइड कंडेंसेशन ऑफ द एसिड्स द कूलेंट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 70 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें एसिड्स का कंडेंसेशन को अवॉइड करना है, हम चाह रहे थे कि एसिड ना बने, तो हमें कूलेंट टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एंड द कूलिंग सिस्टम शुड नॉट ओनली कूल बट must also keep the cylinder liner temperature above a minimum level to avoid corrosion and ensure good warm up performance of the engine. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस पोल्यूटेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि NOx और हाइड्रोकार्बन मिलकर हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट। तो मेन जो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जो मेजर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है NOx। नेक्स्ट हमारे पास द ग्राफ शोन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ ए पोल्यूटेंट फ्रॉम एन SI इंजन फॉर डिफरेंट फ्यूल एयर रेशियो। द पोल्यूटेंट इन द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इक्विवेलेंस रेशियो दे रखा है हमारा ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है, तो हमें बताना है कि ये कौन से एमिशन का वॉल्यूम वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रेशियो। तो ये वेरिएशन जो है NOx की है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इक्विवेलेंस रेशियो आपका 1 से कम है तो लीन मिक्सचर होगा, लीन मिक्सचर मतलब एयर ज्यादा होगी, एयर ज्यादा होगी मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो NOx का अमाउंट बढ़ेगा। पर जैसे ही 1 से ज्यादा होगा इक्विवेलेंस रेशियो तो हमारा रिच मिक्सचर हो जाएगा, रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल ज्यादा हो जाएगा, रिच मिक्सचर क्या होगा मतलब फ्यूल ज्यादा हो जाएगा और एयर हमारी कम हो जाएगी। अगर फ्यूल ज्यादा हो जाएगा, एयर कम हो जाएगी तो NOx का अमाउंट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विद रिस्पेक्ट टू IC इंजन एमिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवोपरेटिव एमिशंस हैव नो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें बताना है पहला पार्ट कि एवोपरेटिव एमिशंस में कोई नो कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं होते, तो ये गलत है। एवोपरेटिव एमिशंस में ये एमिशंस होते हैं। ब्लो बाय एमिशंस इज एसेंशियली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ये सही है। एग्जॉस्ट एमिशंस कंटेन 100% carbon monoxide, 100% oxides of nitrogen and around 50 to 55% hydrocarbons emitted by the engine। ये भी आपका सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। जो लास्ट इसमें है, देयर आर नो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स इन द एग्जॉस्ट, तो गलत है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स भी हमारे होते हैं एग्जॉस्ट में। और एवोपरेटिव एमिशंस जो होते हैं वो 15 to 25% होते हैं टोटल हाइड्रोकार्बन एमिशंस के फ्रॉम ए गैसोलीन इंजन। दो मेन सोर्स जो हैं एवोपरेटिव एमिशंस के वो है फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट एमिशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम स्पार्क इग्निशन इंजन इज मेनली फ्यूल एयर मिक्सचर स्ट्रेंथ डिपेंडेंट। बिल्कुल सही है। इज इन द रेंज ऑफ 0 to 10%। ये भी सही है कि जो हमारे एग्जॉस्ट एमिशन होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पार्क इग्निशन से वो 0 से 10% के रेंज में होते हैं। सही बात है। ये फ्यूल एयर मिक्सचर स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है, ये भी सही है। तो पहले दो तो बिल्कुल सही है। थर्ड हमारे पास है, measured with the help of an instrument working on the principle of non-dispersive infrared analysis। ये भी सही है। हमारे पास एक टेक्निक होती है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालिसिस, जिसकी हेल्प से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ ए टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा all the four options are correct, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन इंजन एग्जॉस्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद लेडेड फ्यूल्स। ये सही है। कैटालिटिक कन्वर्टर में हम लेडेड फ्यूल्स यूज नहीं करते। असर्शन सही है। कैटलिस्ट विल रिमूव ड्यू टू केमिकल कोरोजन बाय लेड सोल्ट्स, ये गलत है। कैटलिस्ट हमारा रिमूव नहीं हो जाता। अगर हम लेड सोल्ट्स यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट रिमूव नहीं होता, बल्कि जो परफॉर्मेंस जो होती है कैटलिस्ट की वो डिग्रेड हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
A is true but the R is false. Next हमारे पास है in infrared gas analyzer the amount of absorption is a function of concentration of the gas and the length of absorption path. Correct है. Different gases are characterized by distinctive absorption bands within the infrared range. ये भी सही है और correct explanation है, तो आंसर हो जाएगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गेट का है, गेट 2004 का. ड्यूरिंग ए मोर्स टेस्ट में ऑन ए 4 सिलेंडर इंजन फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर यूज्ड. मोर्स टेस्ट से जनरली हम क्या करते हैं, इंडिकेटेड पावर को हम निकाल सकते हैं और इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी भी हम निकाल सकते हैं. मोर्स टेस्ट जनरली हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन के ऊपर किया जाता है. तो इसमें जब ऑल सिलेंडर फायर्स होते हैं तो हमारी 3037 ब्रेक पावर होती है. नंबर 1 सिलेंडर जब फायर नहीं होता तो 2102 होती है किलोवाट पावर, ब्रेक पावर. नंबर 2 सिलेंडर जब नॉट फायर होता है तो 2102 किलोवाट होती है. तो ये हमारी ब्रेक पावर दे रखी है. तो हमें ब्रेक पावर, टोटल ब्रेक पावर पता है 3037 किलोवाट. इंडिकेट पावर हम फर्स्ट की निकाल सकते हैं. अगर हम टोटल ब्रेक पावर 3037 में से जब नंबर 1 सिलेंडर फायर नहीं हो रहा तब ब्रेक पावर 2102 है, इसको माइनस कर देंगे तो इंडिकेट पावर ऑफ सिलेंडर 1 निकल जाएगी. सिमिलरली हम 2 की निकाल देंगे. 3 की निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3037 माइनस 2100, और फोर्थ के लिए भी 3037 माइनस 2098. ऐसे इंडिकेट पावर हमारी ईच सिलेंडर की निकल जाएगी. फिर हम निकालेंगे टोटल इंडिकेटेड पावर ऑफ ऑल द सिलेंडर बाय एडिंग ऑल द इंडिकेट पावर ऑफ 1 2 3 4. तो इससे टोटल इंडिकेट पावर निकल जाएगी. हमें क्वेश्चन में निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर. मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है हमारा ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर. ब्रेक पावर हमें पता है क्वेश्चन में 3037 किलोवाट, और जो इंडिकेटेड हमारी जो इंडिकेट पावर है वो 3746 है. तो हमारी इसमें हो जाएगी 81% हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी. थैंक यू.